Macafieja World. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेरियस ज्योमेट्रीज देखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में वीएससीपीआर थ्योरी में देखा था। तो हम उस ज्योमेट्री में देखेंगे कि एटम्स की और लोन पेयर्स की क्या पोजीशन रहती है, वो सारा कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो उसी सीरीज में सबसे पहली ज्योमेट्री हमें देखनी है प्लेनर ट्रायंगल। प्लेनर ट्रायंगल एक एग्जांपल के साथ करते हैं तो और थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लिया BF3, ठीक है। तो यहाँ पर बोरॉन सेंट्रल एटम होगा और बाकी के जो फ्लोरीन के एटम हैं वो साइड के एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सेंट्रल पे बॉन्ड एंगल बन रहा है थीटा, दिस थीटा इज व्हाट, हाउ मच, 120 डिग्री, ठीक है। तो हम इस ज्योमेट्री को अगर पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इनको एटम्स को ऐसे हम मीट कर दीजिए तो आपको ये बाहर से इसकी ज्योमेट्री ऑब्जर्व हो जाएगी, ठीक है। प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री कुछ इस तरह की दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी है हमारे पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल के केस में हमारे पास एग्जाम्पल है मीथेन गैस CH4। तो इसमें देखिए किस तरह से अरेंजमेंट रहता है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है, ठीक। और यहाँ पर ये जितने भी एंगल हैं ये सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और आप इस ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करने के लिए इनको इस तरह से मीट करा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। क्लियर है चीज़, पूछो, ठीक है। तो ये एक प्लेनर ट्रायंगल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल के बाद हमारे पास जो बेसिक ज्योमेट्री थी वो थी प्लेनर सॉरी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्रीज जो रहती है इसमें इसका एग्जांपल एक हमने ले लिया PCl5। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें फॉस्फोरस सेंटर एटम होता है और क्लोरीन उसके लिए साइड्स के एटम होते हैं, ठीक। तो फॉस्फोरस इस तरह से ऑल 5 क्लोरीन से ज्वाइन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ज्योमेट्री देखिए, ये तो हुआ यहाँ से ये इस तरह से ट्रायंगुलर दिखता है, ठीक है। और इसको बाई पिरामिडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो Cl है वो इन सारे Cl के साथ ऊपर से इस तरह से पिरामिड की तरह अटैच रहता है। ऐसे ये वाला भी इनके साथ में और इनके साथ में भी पिरामिड के फॉर्म में अटैच रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो एंगल होते हैं। यहाँ पर एक एंगल जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर θ1, और दूसरा एंगल मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसको बोल रहा हूँ θ2। तो जो θ1 है वो तो ट्रायंगल के अंदर का एंगल है, वो होगा 120 डिग्री। और θ2 जो है वो जो बाहर एटम है ट्रायंगल के, यानी ये दोनों इनको इनके साथ में है, तो ये एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इन जो ये जो पोजीशंस होती हैं इन पोजीशंस को बोला जाता है इक्विटोरियल पोजीशन। इनको क्या बोला जाता है, इक्विटोरियल पोजीशन, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये वर्टिसेस हैं, कॉर्नर्स हैं, ठीक है। और ये जो आपके हैं इनको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो आप देख सकते हो 3Cl तुम्हारे इक्विटोरियल पोजीशन पे हैं और 2Cl आपके एक्सियल पोजीशन पर है, ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट ज्योमेट्री जो हमें जाननी है वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल बाई पिरामिडल।
ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इसका SF6। तो इसमें देखिए कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है, सेंटर एटम पे S है, बाकी के जो 6 फ्लोरीन एटम है वो कुछ इस तरह से प्लेस रहते हैं। ठीक है। अब ये मैं सारे बॉन्ड यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। टोटल यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। इसकी ज्योमेट्री को अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये जितने भी फ्लोरीन एटम्स हैं ये आपस में इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। और इसको बाई पिरामिडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाला जो फ्लोरीन है ये एक्सियल पोजीशन वाला, वो एक्सियल पोजीशन वाला फ्लोरीन इन सब के साथ में यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, इन सभी के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाता है। और ये वाला फ्लोरीन भी यहाँ पर इन सभी के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो यानी ये ऊपर से भी पिरामिड होता है, नीचे से भी पिरामिडल शेप का होता है, और सेंटर पे ये कैसा रहता है, स्क्वायर, उसका रोम्बस टाइप का होता है। और यहाँ पर जितने भी एंगल है वो सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है। चाहे आप ये वाला एंगल लें, चाहे आप इस फ्लोरीन का इस किसी भी एक एटम के साथ में एंगल देख लें, वो सब 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ज्योमेट्री जो हमारी है वो है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल के केस में आप ज्योमेट्री जब बनाओगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। एग्जांपल इसका एक ले लेते हैं, IF7। तो सेंटर पे यहाँ पर I रहता है और बाकी सारे के सारे फ्लोरीन पेंटागन पोजीशंस पर रहते हैं। ठीक है। तो ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 टोटल यहाँ पर 7 फ्लोरीन, यहाँ पर देखिए टोटल 7 फ्लोरीन एटम है। अब देखिए बॉन्ड कैसा रहता है, ये बॉन्ड कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है। ये जो 5 एटम्स हैं ये क्या बना रहे हैं, ये एक पेंटागन बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं यहाँ पर, एक पेंटागन। ठीक है भाई। और ये जो ऊपर वाले एटम हैं ये यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये यहाँ पर पिरामिड बना रहे हैं। तो इनका भी बॉन्ड मैं शो कर देता हूँ। इनको मैं ऐसे, ये वाला इधर से कनेक्टेड रहता है, और ये अब बाई पिरामिडल होता है तो ये कैसा है, ये F इन सारे F के साथ ज्वाइन होगा और ये वाला F भी इन सारे F के साथ में ज्वाइन होगा। लेकिन यहाँ पर अभी आप एंगल देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 एंगल मिलेगा। एक एंगल तो ये होगा, ठीक है, और एक एंगल ये जो एक्सियल पोजीशन वाला है वो बाकी ये पेंटागन के जितने भी टर्मिनल्स हैं, कॉर्नर्स है, उनके फ्लोरीन के साथ बनाता है। तो यहाँ पर जो θ1 होता है दैट इज 72 डिग्री, और जो θ2 है इट इज़ व्हाट 90 डिग्री। ठीक है। तो ये हुआ आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अब कुछ स्पेशल ऐसी ज्योमेट्रीज देखते हैं जहाँ पर डिस्टॉर्शन हुआ था ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ज्योमेट्री चेंज हुई थी और उनका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट था। उसी सीरीज़ में जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास XeF2। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो वैसे तो इसकी ज्योमेट्री कैसी रहती है, लीनियर रहती है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आता है, sp3d। अब देखते हैं कि एक्चुअली ये कैसा होता है कि एक्चुअली यहाँ पर जेनॉन सेंटर पर है। ठीक है। जेनॉन सेंटर पे है, इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड है और 3 लोन पेयर है। तो वो जो लोन पेयर है
sp3d है तो इसकी बेस ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? अगर ये sp3d है तो इसकी बेस ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। इसकी बेस ज्योमेट्री कैसी दिखनी चाहिए हमें? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ऐसा हमें दिखना चाहिए। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि वो ऐसा होता है, ऐसा हमें दिखना चाहिए था कि ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल पोजीशन में लोन पेयर को हम हमेशा कहाँ पर रखते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन पर। इक्विटोरियल पोजीशन पर हम हमेशा लोन पेयर को प्लेस करते हैं। ठीक है, और एटम्स कहाँ पर रखते हैं? इक्विटोरियल एज वेल एज एक्सियल पोजीशन पे। इक्विटोरियल एज वेल एज एक्सियल। प्रेफरेंस होती है कि पहले उसको एक्सियल पे रखें। अब पहले बताते हैं कि लोन पेयर को इक्विटोरियल पे क्यों रखते हैं, उसके पीछे रीज़न होता है। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल लेस, जितना कम से कम डिस्टॉर्ट हो, तो उसमें डिस्टॉर्ट कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिपल्शन कम करना पड़ेगा। तो हमें लोन पेयर को इस पोजीशन पे रखना है जहां पर उसका कांटेक्ट दूसरे एटम या दूसरे बॉन्ड पेयर या लोन पेयर के साथ मिनिमम हो पाए, सो दैट वहां पर एंगल ज़्यादा हो जिससे कम रिपल्शन एग्जिबिट हो पाए। तो यहाँ पर अगर आप जब ध्यान देंगे तो होगा क्या कि लोन पेयर, ये इक्विटोरियल पोजीशन है, लोन पेयर हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए सब में एंगल 120 है, और हमने फ्लोरीन को, सॉरी इसको, फ्लोरीन को कहाँ पे रखा हुआ है? एक्सियल पोजीशन पे। तो अभी अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर लोन पेयर के बीच में 120 है। ठीक है, अगर आप इस लोन पेयर को उठाकर एक्सियल पे रख लो तो अभी देखो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जितना एंगल कम हो गया मतलब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोजर आ गए तो मतलब ज़्यादा रिपल्शन लगेगा, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो सकता है। तो मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? अपने आप को लोन पेयर्स को इस तरह से प्लेस करेगा कि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। तो उसके लिए जब भी यहाँ पर प्लेनर ट्रायंगुलर पोजीशन हो, सॉरी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल पोजीशन हो, तो हमेशा हम लोन पेयर को कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो इन ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। लोन पेयर को आप कहाँ रख रहे हो? हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे। अब देखिए इक्विटोरियल पोजीशन पे इसको रखने के बाद इसकी ज्योमेट्री लीनियर कैसे है? हुआ क्या यहाँ पर कि ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये तीनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेम एंगल पे लग रहे थे, इन्होंने सबने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इनके कैंसिलेशन होने की वजह से अब यहाँ पर इफेक्टिवली केवल एक ही यहाँ पर बॉन्ड रह जाता है, ये वाला। तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा रह जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ये जो एंगल रहेगा, दैट एंगल इज व्हाट? 180 डिग्री। और 180 डिग्री एंगल होने की वजह से ये सिंपली हमें कैसा दिखाई पड़ेगा? लीनियर दिखाई पड़ेगा। ठीक है भाई, तो एक ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरी एक और हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, वो था हमारा XCF4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, इस पे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आ जाते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp3d2। ठीक है, तो ऐसे केस में देखिए एटम्स कैसे रखे जाते हैं, यहाँ पर Xe, ठीक, और फ्लोरीन यहाँ पर और यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, और लोन पेयर को कहाँ पर रखते हैं? इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर कुछ ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, और फाइनली आपको जो ज्योमेट्री कैसी मिलेगी? स्क्वायर ज्योमेट्री मिलेगी, और सब में जो एंगल होगा वो कैसा होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन ऑक्टाहेड्रन केसेस लोन पेयर को आप कहाँ पर रखेंगे? एक्सियल पोजीशन पर, सो दैट वहाँ पर रिपल्शन मिनिमम हो सके। ध्यान रहेगा ये पॉइंट मेरा। ठीक है बच्चों, तो इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं इन सारे पॉइंट्स पे। चलिए एक और हम लोग ज्योमेट्री देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी ज्योमेट्री ClF3।
नेक्स्ट ज्योमेट्री है ClF3। ClF3 क्या होता है, टी शेप ज्योमेट्री बनाता है, टी शेप ज्योमेट्री, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। sp3d हो गया तो मतलब इसकी बेस ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कैसे प्लेस किया गया एटम्स को। Cl है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर है। हमने आपको बताया कि लोन पेयर को हमेशा हम लोग कहाँ पर प्रेफर करेंगे रखना, हमेशा एक्सियल पोजीशंस पर ही रखना प्रेफर करेंगे। ठीक है भाई, और बाकी के जितने भी एटम्स है पहले उनको एक्सियल और फिर बाद में ये जो बचा हुआ इक्विटोरियल पोजीशन है यहाँ पर उनको रखा जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ इस तरह का शेप बनाता है और जो बाहर से देखने में कैसा लगता है, टी शेप ज्योमेट्री दिखती है। और यहाँ पर एंगल कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता, बस हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल यहाँ 120 होना चाहिए था वो उससे कुछ डिक्रीज कर जाएगा, और जो ये 90 होना चाहिए था ये उससे कुछ डिक्रीज कर जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने ऊपर आपको बताया कि लोन पेयर की पोजीशनिंग आपको अच्छे से याद रखनी है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसी सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है उसकी भी ज्योमेट्री देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है IF5। ठीक है, IF5 में आप देख सकते हो कि 5 सिग्मा 1 लोन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा बनेगा, sp3d2। तो आप समझ ही रहे हो कि इसकी बेस ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रन होगी। तो आयोडीन ये सेंटर पे बनाया हमने, और ऑक्टाहेड्रन की बेस ज्योमेट्री कुछ इस तरह की होती है। अब यहाँ पर एटम्स कहाँ पे होंगे, मैंने बताया था कि जब भी ये सिचुएशन होती है ऑक्टाहेड्रन, तो लोन पेयर को हमेशा हम लोग एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं, उसके बाद बाकी जो बच गया उनको हम रिमेनिंग पोजीशंस पर डाल देंगे। ठीक है, तो अब इसको जब आप देखेंगे तो ये यहाँ से एक स्क्वायर पिरामिडल शेप में होगा, स्क्वायर पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं बोला मैंने, इसको मैंने बोला स्क्वायर पिरामिडल शेप बनाएगा ये। ठीक है, अब इसमें जो थीटा होता है वो ये ऑक्टाहेड्रन से बना है, और रिपल्शन की वजह से इसका एंगल डिस्टॉर्ट होता है, थीटा बिकम्स लेस देन 90 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि लोन पेयर की पोजीशनिंग क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको क्या सिखाया, सारे पॉसिबल इंपॉर्टेंट जो ज्योमेट्रीज हैं वो मैंने आपको बनाकर दिखाई, उनमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। ठीक है, इसके अलावा अब जो हम लोग अब आगे करने वाले हैं वो है हमारा बॉन्ड पोलरिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉन्ड पोलरिटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।